हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये भीड़ कैसा लग रहा है आपको देखने में, और ये भीड़ आखिर है किस चीज का। तो चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, ये मेरा नया वाला घर है, और ये घर का जो पूजा हुआ था पिछली बार, मतलब कुछ महीने, 1-2 महीने पहले, तो इसका जो मैंने वीडियो है अपलोड नहीं किया था, क्योंकि वो मेरे पास थोड़ा समय नहीं था, और मतलब मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप्स थी भी नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो क्लिप्स को कहीं से और जुगाड़ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और देखिए कि ये मेरे घर से बस सामने ही है, और ये सभी कोई मतलब कलश लिए हुए हैं, और सभी को हम लोग जा रहे हैं नदी। देखिए बगल में पंडित जी हैं, और सभी कोई हैं, मतलब गांव की जो भी हैं औरतें हैं वो सब हैं, चाची लोग हैं, और बुआ लोग भी हैं, और इसमें मैं भी हूँ। और ये देखिए ढोल वाला है। तो देखिए हम लोग नदी लगभग पहुंच गए हैं। घर से जो नदी का दूरी है वो लगभग 4 किलोमीटर होगा, और 4 किलोमीटर हम लोग पैदल ही गए हैं सभी कोई, ये कलश जो है माथा पर लेकर के। और देखिए यहाँ पे नदी को जो है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सभी कोई। तो आप देख सकते हैं कि नदी में तो पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा पत्थर है कि मतलब अगर किसी को थोड़ा सा मतलब मिस्टेक होता है तो देखिए कि कलश तो गिरेगा ही, साथ में तो पैर हाथ टूटना निश्चित है। देखिए कलश का गिरना अपशगुन होता है, तो हम लोगों को बहुत ही ध्यान से जाना पड़ रहा है, और हम लोग सीरियल वाइज करके धीरे धीरे निकल रहे हैं। इसी बीच थोड़ा सा मतलब मेरी बेटी भी कलश लिए वो होती है, तो वो उसका जो पैर थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, थोड़ा सा वो हिल जाती है, लेकिन बच्ची फिर भी वो अपने कलश को गिरने नहीं देती है, और आराम से वो फिर निकल आती है। तो देखिए अब हम लोग सभी कोई कलश रखेंगे अपने अपने जगह पे, और जितने भी हैं हम लोगों ने जितने भी कलश उठाया है, तो सभी कोई मिलके हम लोग कलश को रख रहे हैं एक जगह पे, जहाँ जहाँ पे हम लोगों का कलश भरा जाएगा। और देखिए आप पूरी वीडियो में कि कैसे हमारे यहाँ गृह प्रवेश किया जाता है। देखिए गृह प्रवेश जो होता है ना, वो एक शादी विवाह जैसा प्रोग्राम ही होता है, और कहा जाता है कि जैसे इंसान की शादियां होती हैं उसी प्रकार से घर का भी शादी ही होता है। ये मतलब गृह प्रवेश का मतलब कि घर का मतलब कि शादी ही समझ लीजिए, और उसी प्रकार से हम लोगों को सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ता है, और जानते ही हैं आप लोग कि सभी को इनविटेशन भी देना पड़ता है। तो देखिए हमारी तीनों बुआ आई हैं, और ये चाची हैं, और बुआ की लड़की लोग भी आई हैं, मेरी बेटी भी है, और मैं भी हूँ। मतलब हम लोगों ने कुल मिलाकर 11 लोगों ने कलश उठाया था, और इन सभी कलशों में हम लोग अभी सब मिल करके अपने अपने कलश में जल भरेंगे। देखिए धूप काफ़ी था, और इस वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही थी, और हमने ऐसे ड्रेसेस पहन रखे थे कि मतलब बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। तो देखिए कुछ कुछ लोग हैं जो कि बैठ चुके हैं ऐसे ज़मीन पे, और यहाँ पे पूजा के दौरान एक मतलब गौ माता आ जाती है अचानक से, जो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, क्योंकि देखिए कि पूजा के दौरान गौ माता का जो दर्शन हो जाता है बहुत ही अच्छा होता है। और पूजा में जो भी हम लोगों ने प्रसाद का उपयोग किया था, तो वो प्रसाद गौ माता को देखिए हमारी बड़ी बुआ हैं वो खिला रही हैं। ऐसे वो मतलब पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए वो अपने हाथों से देखिए गौ माता को प्रसाद खिला रही हैं। गुड़ है और कुछ फल वगैरह है, तो वो गौ माता को खिला रही हैं। जितने भी वहाँ पे जितने भी गाय थी वो सभी को अपने हाथों से खिला रही है। और कुछ औरतें जो हैं गांव की हैं, वो सभी देखिए कि नदी के उस पार ही बैठी हुई हैं, क्योंकि वो लोग को मतलब नहीं लगा, इससे धूप ज़्यादा था ना, तो हम लोग तो यहाँ कष्ट कर ही रहे हैं, पूजा करवा रहे थे कलश का अपना, तो इसलिए हम लोगों को जल भरना था, तो इसलिए हम लोग नदी के इस पार बैठे हुए हैं और पूजा में बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने कलश नहीं लिया है, वो जो ऐसे ही हमारे साथ आए थे, तो वो सभी कोई वहाँ पे बैठ करके हम लोग का पूजा को देख रहे हैं। समझिए ये 2 पुल बना हुआ है, ये जो है ना, उसमें इन लोगों को बैठने के लिए थोड़ा सा छांव मिला है, तो यहीं पे ये लोग बैठे हुए हैं। और ये जो रास्ता है ये हमारे मतलब आगे शहर की ओर जाता है, तो इसके नीचे पहले पुल नहीं था, इस बार पुल बनाया गया है।
देखिए हमने अपने अपने कलश में जल भर लिया है और सभी कोई हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं। आगे आगे पापा मम्मी थे और पीछे हम सभी जो भी हम लोग कलश उठाए थे हम लोग सभी कोई थे। तो देखिए कि अब पैदल ही हम लोग, धूप भी काफ़ी है, धीरे धीरे जाएंगे। तो देखिए घर के सामने हम लोग पहुंच ही गए हैं और इसके बाद अब जो भी कलश में जल हम लोग ने भरा था तो सभी जल को हम लोग जहाँ पे पूजा होगा जिस घर में, तो वहाँ पे रख करके उसके बाद सब अपने अपने जगह पे अपने अपने काम में जुट गए थे। और देखिए कि मम्मी पापा को कुछ पूजा और भी करना पड़ा था घर जाने के बाद। तो देखिए कि शाम का पूजा है, शाम के समय में ये हो रहा है और इसके बाद ये पंडित जी करवाएं, कुछ कुछ मतलब करवा रहे हैं साथ में पंडित जी। और इसके बाद फिर देखिए कि हम लोग फिर ऐसा नियम होता है कि कुआं में जा कर के जल भरना पड़ता है और भी बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। तो देखिए कि हम लोग अभी कुआं की तरफ भी जाते हैं। पहले घर की पूजा हो रही है, घर में सभी जो भी दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहाँ पे कुमकुम वगैरह लगाया जा रहा है। पंडित जी भी आगे पीछे हैं, ऐसे 3 पंडित थे टोटल और सभी को मतलब अपने अपने तरीके से पंडित लोग सभी कुछ बता रहे हैं पूजा करने के लिए। और ये देखिए मेरी दादी जो है ना, उस दिन बहुत ही शुभ दिन था, एकादशी का दिन था। तो इस दिन मेरी दादी पहले से एकादशी करती थी, तो वो एकादशी का भी उद्यापन कर रही थी, मतलब एकादशी का उद्यापन कर रही थी, एकादशी बैठा रही थी। तो इसलिए दादी भी पूजा में लगी हुई थी अलग रूम में और उनके लिए अलग पंडित जी आए थे। और ये देखिए पूजा रूम में पापा मतलब कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए पूजा घर भी आज नया ही मतलब समझिए तो नया ही इसमें स्थापित हो रहे हैं सभी देवी देवता। तो इसलिए इसमें पंडित जी कुछ कुछ मतलब पूजा करवा रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे तरीके से, ताकि यहाँ पे मतलब सभी देवी देवता स्थापित किए जा सकते हैं। और देखिए कि दादी मेरी मतलब ज़मीन में नहीं बैठ सकती है क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम था, तो इसलिए वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। अब देखिए कि हम लोग गांव में मतलब जो हमारे घर के बगल में एक कुआं है, ये बहुत पुराना कुआं है, बहुत ही पुराना, मतलब मेरे पापा के दादाजी उनके पापा मतलब बहुत पुराना कुआं है। तो वहाँ से पहले मतलब पानी पिया करते थे। पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि पहले कुआं का पानी ही सभी लोग पीते थे। तो देखिए वही कुआं में हम लोग जा कर के, ये पंडित जी सामने बैठे हुए हैं, पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिए कि अभी यहाँ से मटका में पानी भरा जाएगा और इस पानी को फिर जहाँ पे पूजा होगा, पूजा वाले स्थान में रखा जाएगा। एक हाथ से पानी निकालना होता है और इसके बाद घड़े में पानी भर करके ले जाना होता है। तो देखिए आप लोग पूरा बने रहिए वीडियो में और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैया कावन चुनरी लालो भाई सेवकी राउर बारन का चुनरी मैया गेंदा पियर का चुनरी रात साजय मैया सालवे चुनरी लालो भाई सेवक राउर
हमारे यहाँ नियम होता है कि जो भी बड़े होते हैं या तो भगरा भगनी लोग होता है, पंडित जी, आप इन लोगों को पैर पूजा जाता है और आप दक्षिणा वस्त्र दे करके इन लोगों को संतुष्ट किया जाता है और इससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो ये लोग हमारी बुआ की बेटी लोग थी, जिनका पैर मेरे मम्मी पापा पूज रहे थे। और इसके बाद पंडित जी का भी पूजाई होगा, दादी का होगा, दादा का होगा, सभी लोगों का होता है। देखिए कपड़ा वगैरह सारा रखा हुआ है। और देखिए गृह प्रवेश में बिल्कुल शादी टाइप से होता है। शादी में जिस तरह से चुमावन दिया जाता है, या तो गिफ्ट बोलिए या तो न्योता बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, तो उसी प्रकार से जो भी गेस्ट लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ यही नियम है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको कुछ पैसे मतलब देना होता है। जिसको जितना इच्छा है आप दे सकते हैं। और उसके बाद फिर उस सभी का नाम भी नोट किया जाता है। तो अपने मतलब जानकारी के लिए घर में हम लोग नाम को नोट करके रख लेते हैं। तो ये काम मेरा था, मैं देखिए सभी का नाम नोट कर रही हूँ। और बड़ी बुआ जो है वो पैसा मतलब कितना कितना कौन कौन दे रहा है, तो वो सब बता रही हूँ। चौरासी ना बेटा, वही वीडियो करे थे, कहीं घुसे भी नहीं ने। गिनती है लिखा हम दोनों भाई बहन मिल करके पैसा मतलब मिला रहे थे। ये मेरे छोटी बुआ का लड़का है, तो बुआ मजाक कर रही थी कि पैसा चोरी मत करना। और देखिए हम लोग मतलब पैसा मिला करके फिर लिख करके रख देते हैं और सभी कोई को प्रसाद वगैरह सब कोई बांटने में जुट जाता है। फिर सबको खाना वाना खिलाना होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ घर में बढ़ रहा था। तो देखिए मेरी छोटी बुआ और छोटे फूफा जी हैं और मेरी बहन का लड़का है, साथ में लिए हुए हैं। दादी मेरी पूजा कर रही थी साइड में, एकादशी का उद्यापन, तो ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा। तो देखिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।